जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जब राम नाम के जाप के द्वारा आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसे हम फाइनली ग्रांड और सिक्स सेंस छठी इंद्रिय भी बोलते हैं, जब वो आपका जागृत होता है तब आपको क्या महसूस होता है, और आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तब आपके पास सारी शक्तियां कैसे आकर्षित होती हैं, किस तरह से आपको वो प्राप्त होती हैं। देखिए, जब हम राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं तो राम नाम का जाप हमारे जो चक्र हैं, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो कि मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना, तो उसमें एक स्पंदन पैदा करता है राम नाम का जाप और उनकी मलिनता को दूर कर देता है। और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, जैसे दूसरे तीसरे चक्र पर आपकी ऊर्जा आती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको नींद आएगी, थोड़ा थोड़ा आपका आलस्य बढ़ जाएगा, खान पान में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पेट खराब जैसी स्थिति बन सकती है, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे डरना नहीं है। उससे क्या है, देखो, राम नाम का जब आप जाप करेंगे, जब आपने चक्रों की साधना आप करते हैं, तो उस समय जब ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ उठती है तो आपको नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, काम आसक्त विचार आते हैं, काम वासना के विचार भी आने लग जाते हैं। तो इन विचारों को आपको आने देना है, इन पर क्रिया नहीं करनी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इन पर क्रिया नहीं करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ऊर्जा आपके शरीर में संतुलित हो जाती है, आपके चक्रों में बराबर बराबर बहने लगती है, और फिर आपको ये सारी चीजें होना बंद हो जाती हैं। आपको नियमित नींद आती है, नियमित समय पर जाग जाते हैं, और जितना भोजन की आवश्यकता होती है उतना भोजन लेते हैं। नींद बहुत कम आती है और भोजन भी बहुत कम करने लग जाते हैं, और आपका जाप में, ध्यान में ज्यादा से ज्यादा मन लगने लग जाता है। जब राम नाम के जाप के द्वारा आपका जाप में, ध्यान में मन लगने लग जाता है और आप एकांतिक होकर जाप करने लगते हैं, पूरे भाव से जाप करते हैं, तो आपकी धीरे धीरे ये जो छठी इंद्रिय है, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं, वो एक्टिव होना शुरू होती है। और जैसे ही वो एक्टिव होगी तो आप किसी का चिंतन करेंगे, यानी कि किसी वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो उसके जो गहराई होगी, जो उसकी छिपी हुई बातें होंगी, वो आपको पता लगना शुरू होती हैं। जैसे आपने किसी चीज का चिंतन किया, किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, और उसकी कोई बातें ऐसी होंगी जो उसकी गुप्त होंगी, वो बातें आपको पता चलने लगेंगी, और जैसे ही आप उन बातों को उस व्यक्ति को बताओगे तो भौचक्का होकर रह जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब राम नाम के जाप के द्वारा आपकी जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या फिर किसी भी मंत्र के निरंतर जाप से जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब आपके साथ ये घटना घटित होती है। तो इस घटना पे बहुत से लोग क्या है, डर जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके कारण शरीर से अलग होता है, यानी कि स्थूल शरीर से अलग होता है। तो जो आपका सूक्ष्म शरीर है फिर वो लोक परलोक की यात्रा करता है। आप यहाँ पे पड़े हुए हैं, शरीर एकदम शून्यावस्था, मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि जीते जी आपकी मौत हो जाती है, वो स्थिति आपकी आ जाती है, और आप भ्रमण करते हैं, इष्टों के देवलोक को जाते हैं, अपने इष्ट भगवान के दर्शन करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपने कभी भी देखी नहीं होंगी, कभी भी सुनी नहीं होंगी। तो ये सब आज्ञा चक्र जब आपका खुलता है तब ऐसा होता है। और जब आपका आज्ञा चक्र खुलता है तो आपको, जैसे आपका कोई प्रश्न आपके अंदर जगा और उस प्रश्न का आपको जवाब मिलने लग जाता है, यानी कि अंदर से ही आपको जवाब मिलता है कि इसका जवाब ये है, और फिर आप किसी जानकार से उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो वही चीज वो आपको बताता है। तो आप समझ लीजिए आपकी जो सिक्स सेंस है, जो छठी इंद्रिय है, वो जागृत अवस्था को प्राप्त हो गई है, और वह अपना प्रॉपर रूप से काम कर रही है, और आपकी दैवीय शक्ति एक्टिव हो गई है। जब आपकी सिक्स सेंस ओपन होती है तब आपको देव दर्शन होता है, तब आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं, इष्ट आपसे सपने में बात करते हैं, स्वप्न सिद्धि मिल जाती है, आपको भविष्य की चीजें सपने में दिखाई देने लगती हैं, और प्रभु से प्यार अनुराग आपका जागृत होता है, और प्रभु से भक्ति आपकी बढ़ती है। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति विराजमान है, इतनी शक्ति विराजमान है, चाहे आप हरि कहें, चाहे आप शिव कहें, चाहे आप राम कहें, चाहे आप कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, उस नाम में इतनी शक्ति विराजमान है कि वो आपको जो चाहते हैं वो दिला देगा, क्योंकि ये संसार ही सब नाम से बना हुआ है। एक ऊर्जा बनी हुई है, नाम में एक ऊर्जा समाई हुई है। जैसे कि आप देखते हैं, कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को आप वैसे ही बुलाएं
उसका नाम ना ले तो वो सुनेगा नहीं, आपकी बातों को आनाकानी करेगा, वो कहेगा कि ये किसी और को बुला रहा होगा, ये किसको बुला रहा है, ये उससे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको नाम लेकर बुलाना शुरू करेंगे तो एक आकर्षण शक्ति उसके पास जाएगी और वह आकर्षण शक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी और वह नाम से आपकी तरफ पलट के आएगा और आपसे बात भी करेगा। तो इसी तरह से जब हम भगवान के नाम का लगातार रटन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो भगवान से हमारा जुड़ाव होता है, उनसे बातें होने लग जाती हैं। जैसे हम उनका नाम लेते हैं तो नाम से हमें उन्हें पुकारते हैं तो भगवान हमारे पास आने लग जाते हैं। ये सब नाम के प्रभाव से होता है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनती है। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसका आपके पास आकर जाने का मन नहीं करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि इनसे बातें ही करते रहें, इनसे अपने सवालों के जवाब पूछते रहें। कोई ऐसा होगा जो तार्किक व्यक्ति होते हैं, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, वो भी आपके सामने आकर अपनी परेशानियों को आपसे पूछता है और अपने समयोचित जवाब लेकर आपसे जाता है। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे संत हैं, बहुत से ऐसे दिव्य संत हैं जो बड़े बड़े संत होते हैं, जैसे हमारे हित प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में। उनके पास सारी शक्तियां हैं क्योंकि नाम का बल है उनके पास, लेकिन वो अपनी शक्तियों को छिपाए रहते हैं, वो अपनी शक्तियों को कभी भी जागृत नहीं करते और सब कुछ राधा रानी पर छोड़ देते हैं। तो जो बड़े बड़े संत होते हैं या फिर हम भी हुए, कोई भी हुए, अगर भगवान को हमें प्राप्त करना है तो इन चीजों को हमें छिपाना पड़ता है कि ये चीजें आपको संसार में ढकेलती हैं, आपको माया में फंसाती हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव होकर सेवा करते हैं, आपको आपके इष्ट का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने आपको प्रेरित किया है कि आपको ये कार्य करना है, तब आप वो कार्य करते हैं तो उसमें आपको कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करते हैं तो उसमें आप फंसते जाते हैं, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखें कि नाम भगवान में वो शक्ति सामर्थ्य मौजूद है जो आपकी सिक्स सेंस को जागृत कर सकती है, आपके सारे चक्रों की ऊर्जा को जागृत कर सकती है और बड़ी से बड़ी रिद्धि सिद्धि को आपके कदमों में लाकर नाम जाप रख देगा। इतनी पावर्स, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी धारणा शक्ति, इतनी विचार शक्ति नाम के प्रभाव से आपके अंदर स्वतः ही जागृत होने लग जाती है। तो ये बातें हैं आपकी आज्ञा चक्र से संबंधित। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल साधना मार्ग से जुड़ें। जय श्री राम, जय जय।